बलि दी जाती है। आखिरी इलाज है बलि। आपने खुद भी बलि दी है? बिल्कुल दी है। ये मैं तो ये मान लो हर महीने में एक दो। माँ छिन्नमस्तिका का साधक हूँ मैं। ठीक है, तंत्र मंत्र इन चीज़ों में मानी जाती है। तो ग्रह क्लेश लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे दूर करती हैं? क्या प्रोसेस क्या है? कोई अघोरी तांत्रिक किसी के पास होके आया है, 10 जगह उसका काम नहीं हो रहा है, तो आखिरी इलाज है। झारखंड के पास एक नदी जाती है। अब वहाँ पे मेरा एक टाइम पे पैर फिसल गया। छोटी बच्ची थी पास में, उसने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया। अब मानोगे नहीं कि एक छोटी बच्ची कहाँ से आई, क्यों आई, उसने हाथ खींच लिया, जान बचा लिया। पहले क्या होता था, पहले मेरे को सपने आते थे, कभी कटे हुए सड़कें, कभी कोई जानवर पास से जा रहा है, मैं तो चाकू ले लिया, चाकू मार दिया। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ। सेकंड फ्लोर पे एक मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे, तो वो आके सुबह सुबह गाड़ी में बैठा, 2 लोग आए, उन्होंने फोटो दिखाई उसको और कहते कुछ चढ़ा दे फटाफट। और वो उसके बारे में बताने लग गए कि तेरे फादर इतने दिन पहले बीमार रहते थे ना, चले गए ना, चल चल ऊपर पता है तेरे पास कैश पड़ा है, चढ़ा दे माँ को। ये क्या था? आपका कभी आमना सामना हुआ है भूतों से? हुआ क्या था, एक घर के अंदर किन्नर रहती थी। फिर वो बहुत फेमस किन्नर थी। आपका दिल्ली में ये बेकार गाँव पड़ता है बदमाशों का, तो उनमें से कोई 4-5 लड़के थे, उन्होंने गलत हरकत करी किन्नर के साथ। करने के बाद उसको जिंदा, मतलब उसको फांसी दे दी। वो फांसी दे के वो मर गई। ये मान लो 25 साल हो गए। 25 सालों के बीच में उस घर में जो भी गया है, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिका। एक जिद्दी औरत आई, उतनी डेट उसने ले लिया, सब कुछ पता होने के बाद। उसका पति आया बाहर से, आने के बाद हुआ क्या, वो मानोगे नहीं, कैसे सिलेंडर में वो आग सी आई, वो पूरा पति का आधा मुंह जल गया। आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको असली हॉरर और तंत्र का सच सुनने की हिम्मत है तो अभी के अभी द रियल वन को सब्सक्राइब करो और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आज का एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। हमारे साथ हैं राहुल साधक जी, जिन्होंने देखे हैं वो वाकया जो आम इंसान की सोच से बाहर है। सोचो, एक नदी में इंसान फिसल जाए और एक छोटी सी बच्ची उसे बचा ले। आज हम खोलने वाले हैं एक किन्नर के घर में कैद एक आत्मा, हॉन्टेड हाउस का ये केस। और आज आपको सुनने को मिलेंगे मेरे पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है असली तंत्र और हॉरर का सबसे खतरनाक सफर, सिर्फ द रियल वन पर। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके उन्हें फॉलो कर। जब भी शक्तियों की बात करते हैं लोग, तंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले उम्र देखते हैं। कैसे इंटरेस्ट आया इस चीज में, और इतनी छोटी उम्र में क्या क्या सिद्धि साधना है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे पहले तो। देखो, अब मैं आपको बताऊं कि ये इतनी छोटी उम्र में कैसे आया, तो ये तो माँ का दिया हुआ बचपन से ही आशीर्वाद मान लो या कुछ भी मान लो। मेरा जन्म जो हुआ था झारखंड में हुआ था। अच्छा। ठीक है, और झारखंड के पास एक नदी जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब वहाँ पे मेरा एक टाइम पे पैर फिसल गया। ठीक है, पैर फिसला, एक छोटी बच्ची थी पास में। ठीक है, और मेरी उम्र बड़ी है और वो मेरे से छोटी है, और अच्छा। उसने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया। अब मानोगे नहीं कि एक छोटी बच्ची कहाँ से आई, क्यों आई, उसने हाथ खींच लिया, जान बचा लिया। वो माई थी। फिर उसके बाद पहले मेरे सपनों में जैसे मान लो ऐसे कटे हुए सर आ रहे हैं। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका की बात कर रहा हूँ। माँ छिन्नमस्तिका का साधक हूँ मैं। सुना होगा आपने नाम? मैं सुना है 10वां वीडियो में। हाँ। जी। हाँ। तो अब उस बच्ची ने बचा लिया मेरे को। पहले क्या होता था, पहले मेरे को सपने आते थे, कभी कटे हुए सड़कें, कभी कोई जानवर पास से जा रहा है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, पास से जा रहा है तो चाकू ले लिया, चाकू मार दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही होती थी। विजन्स दिखते थे? हाँ, अपने आप ही। हाँ। ठीक है, और जैसे अब डॉक्टर को चेक करा रहे हैं, ब्लड पूरा है। अब मेरे हाथ में कोई कहीं कुछ लगा नहीं है, कहीं कोई कट नहीं, कहीं कुछ नहीं, और ब्लड निकल रहा है अपने आप ही। ये कितनी उम्र से होना शुरू हो गया? ये मेरे को हो तो वैसे बचपन से ही रहा था। हाँ। 2-3 साल की उम्र से। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पता चला, सपने आने लगे
सपनों में पहले आते थे ये जो मैंने बताया, कटे हुए सर, कभी कुछ ऐसी मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीजें आती थी। अब फिर मैं रोने लगता था, पता नहीं थी वो चीजें क्या है क्या नहीं है। फिर जब वो मेरा पैर फिसला और उसने मुझे बचाया, बच्ची ने, उसके बाद से वो मेरे सपने में वो आने लगी। फिर बाद में धीरे धीरे करके मैं उठ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ चिन्मस्तिका मंदिर में। सपने के अंदर ही या फिर रियल में? रियल में। ओके। मतलब घर वाले देखते हैं कि कहाँ चला गया, गायब कैसे हो गया। मैं मिलता हूँ मंदिर में, या कभी उस नदी किनारे। कि झारखंड की बात बता रहे ये हो? झारखंड की बात बता। झारखंड में ही है छिन्नमस्तिका मंदिर? हाँ जी, राजरप्पा जो जिला पड़ता है। ठीक है, ठीक। जी जी। तो आप उसी के पास रहा करते थे? हाँ जी। फिर आगे बताइए। तो आगे अब आपने जैसे पूछा, अब इस बारे में मैं पूरा बताऊंगा ना आपको तो बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा। अब जैसे आपने पूछा किस किस की सिद्धि ली है, माँ ने बोला कि शिव कोड़ी जाना है तो मैं शिव कोड़ी चला गया, वहाँ मैंने तपस्या की, महाकाल की साधना की। माँ ने बोला उज्जैन जाना है, मैंने वहाँ साधना की। माँ ने बोला माँ काली की शक्ति प्राप्त करनी है, तो मैं वहाँ चला गया। तो मैंने भैरव भैरवी की, माँ काली की, छिन्नमस्तिका की, सबकी साधना की हुई है। छिन्नमस्तिका के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि बहुत मेरे पॉडकास्ट पे तो शायद ये डिटेल में पहली बार ही होगा। क्या शक्ति है, कैसे काम करती हैं, स्पेशलिटी क्या है? देखो मैं बताता हूँ, जो माँ है छिन्नमस्तिका, वो मतलब बनी कैसे, ठीक है, वो शक्ति कैसे हुई। तो वो जा रही थी और जाते जाते दो सहेलियाँ, दो बहनें उनके साथ में थी, ठीक है, जय विजरा नाम है उनका बहनों का। अब उन्होंने बोला कि भूख लगी है, तो माँ ने बोला कि आगे चलो, कुछ ना कुछ रास्ता है, सब्र का फल मीठा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। नहीं नहीं, भूख लग रही है। बहुत देर तक उन्होंने बार बार वो सामने ऐसे कर दिया। अब माँ को आया क्रोध। अब एकदम से उन्होंने क्या किया कि अपना एकदम से उग्र रूप में आ गई, ठीक है, और छिन्नमस्तिका में उनके वो बाल बड़े हो गए अपने आप ही, और तलवार हाथ में, अपना सर काट के और ऐसे हाथ सामने और सर उनका हाथ पे उनके, और 3 धाराएं निकली खून की। एक धारा, 2 धाराएं उन दोनों के मुंह में और 1 धारा उनके मुंह में। ठीक है, ये मैंने फोटो देखी है। हाँ, देखी होगी आपने। हाँ, ये मैंने गूगल पे फोटो देखी है। हाँ। तो ये तंत्र विद्या में माँ छिन्नमस्तिका को 10 महाविद्याओं में से एक है जी। और एक ये मान लो ऐसी शक्ति है कि जो भी मान लो कष्ट हो रहा हो, ठीक है, या कोई भूत प्रेत हो, या कोई ऐसी जैसे घर बर्बाद हो रहा है किसी का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो समाधान माँ के बेसिक जो समाधान है। अब जैसे कि क्या है, माँ बोलनामुखी है, वो शत्रुनाश के लिए जानी जाती हैं। माँ कामाख्या वशीकरण, स्तंभन, इन चीज़ों में, और माँ छिन्नमस्तिका तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में मानी जाती है। तो जैसे कि ग्रह क्लेश, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे दूर करती हैं? क्या इस हवन होते हैं इनके, क्या प्रोसेस क्या है? बलि दी जाती है, बताया ना मैंने अभी कि अब ग्रह क्लेश के लिए तो बलि की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए तो क्या होता है, हवन होता है, ठीक है। और रही बात, जैसे मान लो कोई बड़ी समस्या है, हाँ जी, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या होता है, बलि दी जाती है। मान लो कोई अघोरी तांत्रिक किसी के पास होके आया है, 10 जगह उसका काम नहीं हो रहा है, तो आखिरी इलाज है बलि। और वो बलि भी जब भी दी जाएगी जब जैसे माँ का आदेश आएगा, ठीक है। पहले उस बकरे को खिलाया जाता है, ठीक है, उस अच्छा खाना भोजन कराना, फिर वो बकरा माँ की मूर्ति के सामने खड़ा होगा। जब वो बकरा ऐसे ऊपर मुंह करे, ठीक है, अगर उसने ऊपर किया तभी बकरी की बलि दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और वो बलि दे दी तो कितनी बड़ी दिक्कत हो, कितनी परेशानी हो, कोई ये मान लो 10 साल से दिक्कत चल रही है, वो भी नष्ट होती है जी। कोई केस बताओ, कोई एग्जांपल बताओ आपने जो सॉल्व किया हो, या फिर आपने खुद भी बलि दी है, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल दी है। ये मान लो हर महीने में 1-2 केस ऐसे आते हैं, ठीक है। बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग केस बताइए। मैं आपको बताता हूँ। एक वो है वैसे पाकिस्तान से, हाँ हाँ, और रहते हैं पेरिस में, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ का केस है ये। तो हुआ क्या था और मैं जो बात बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ पाकिस्तान की, लेकिन वो रहते वहाँ पे हैं, उनके गाँव का केस है ये, ठीक है। जो जिसने मेरे से बात की, उनकी सिस्टर है वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ। तो हुआ क्या, अब उनके घर में हो रही थी मौत, एक मौत हुई। वो यूँ उन्हें यूँ लगा कि भाई शराब पीता है,
होगी होगी। तो डॉक्टर ने बस ऐसे बोल दिया, डॉक्टर को पता नहीं चला, उसने बोल दिया वो शराब पीता है, ऐसी होगी मौत। तो कोई बात नहीं। उसके बाद 13 दिन, उस मौत से 13 दिन बाद दूसरी मौत होगी, ठीक है। उस मौत से 13 दिन बाद तीसरी मौत हुई, उस मौत से 13 दिन बाद, ऐसे करके 4 मौतें हुई, हर मौत 13 दिन में ही जी। अब वो हो क्यों रहा था वो, एग्जैक्ट 13 दिन में? हाँ एग्जैक्ट 13वीं वाले दिन। ओके जी। अब हुआ क्या, वो जो मैंने आपको बताया था कि वो उधर का पाकिस्तान में क्या होता है, मौलवी होते हैं ज़्यादा, वहाँ पे मुस्लिम है, ठीक है, वो भी मुसलमानी है। तो उन्होंने क्या करवाया रखा था, 20 साल पहले कोई ऐसी तंत्र विद्या हो रखी थी उनके घर में, तो उन्होंने किलन करवा रखा था। अब वो फंक्शन का टाइम था, अब फंक्शन के टाइम पे उन्होंने क्या, जो किलन करवा रखा था ना, वो सब हटवा के वो सब चेंज करवा दिया। अब वो वहाँ से चली गई, वो निकल गई किलन, बांध रखा था उस शक्ति को, तो उसने उस प्रेत को बांधा हुआ था। हाँ जी। अब उसने वहाँ से वो निकाल दी। अब वो गौरी के पास चले गए, इंडिया में उन्होंने बहुत लोगों से बात की, अब वो कहीं से कुछ बात नहीं बनी। एंड में अब जैसे आप बोल रहे थे ना कि इतनी कम उम्र में करने वाला, तो देखो 50 वाले को भी दिक्कत हो गई थी उस टाइम, 50 की उम्र वाले को भी, लेकिन मेरे हाथ में था तो मैंने किया। हुआ क्या, 2 ऊँट के मांस के टुकड़े लिए, ठीक है, ऊँट के मांस के टुकड़े लेके जो वहाँ पे जो किलन वो ख़त्म हुआ था, वो वहाँ से उस शक्ति को उसको खींच करके उस ऊँट के मांस के टुकड़ों में डाला। जैसे ही जितनी देर में वो ऊँट के मांस के टुकड़े ख़त्म हुए, उतनी देर में वहाँ से वो शक्ति ख़त्म हो गई जी। कैसे, मतलब कैसे ऊँट के मांस के टुकड़े जो थे वो कैसे खत्म हो रहे थे? देखो, ऊँट के मांस के टुकड़े ब्लैक मैजिक इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई अगर प्रेत उतारनी हो, ठीक है, कोई भी प्रेत हो, चाहे कच्चा कलवा हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसके अंदर उतारा जाता है ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब अपने वैसे तो ये चीज़ वो है, इलीगल है, पर जब ऐसे सिचुएशन आती है तो करना पड़ता है। अब वहाँ से उसको खींच करके, अब उसको वहाँ से यहाँ खींचने में लेकिन वक्त लगा मुझे 40 दिन का। यूँ नहीं है कि उसको मैंने मिनट में खिंचवा दिया, उसको भोजन करवाना पड़ता है। 40 दिन तक वो सड़े नहीं? नहीं, 40 दिन तक नहीं, वो एक नेगेटिविटी। अब एक ऊँट के मांस के टुकड़ों को अगर कब्रिस्तान में डालते हैं ना, या शमशान भूमि के नीचे गाड़ते हैं, ये चीज़ें वहीं होती हैं, तो सालों सालों से ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, 50 सालों से पड़े हुए हैं। ओके जी। तो उसके अंदर आपने वो शक्ति बुलाई, जी अट्रैक्ट किया जी। इसके कोई स्पेशल मंत्र होते हैं या फिर कैसे काम? देखो, मंत्र भी होते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीज़ लगती है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे लोगों को तो ये लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जो मानते हैं उन्हें तो पता है, जिन्होंने देखी है, और जो नहीं मानते वो सोचते यार ये तो तांत्रिक है, गलत करेगा ये तो, ठीक है, डरते हैं हमारे से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो तंत्र है, ठीक है, किसने जन्म दिया है, भगवान शिव ने जन्म दिया है, ठीक है। अब कोई जो है, जिसने ऊपर वाले ने जिसने सृष्टि बनाई है, वो गलत कर सकता है? क्यों किया उसने, क्यों तंत्र को जन्म दिया? जो आज डर रहे हैं ना लोग, उनके लिए ही जन्म दिया है तंत्र को। समझा नहीं मैं इस बात को। अब मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मा ने जन्म दिया यंत्र को, ब्रह्मा से बना मंत्र और विष्णु से निकला यंत्र, दोनों की सृष्टि जुड़ी, तो भगवान शिव ने जन्म दिया मंत्र को, उसको तंत्र को, हाँ। ठीक है। अब तंत्र को जन्म दिया तो पार्वती माँ और शिव जी ने बात करी कि कोई ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। अब ऐसी चीज़ आपने बना तो दी है, कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के लिए, जो सृष्टि में। अब पहले क्या होता था, पहले अगर किसी को परेशानी है तो उसे परेशानी भुगत के जानी पड़ेगी सालों साल, ठीक है। मतलब कितनी दिक्कत है। आज क्या हो गया, आज चलो ये दिक्कत हो रही है, अघोरी के पास चले जाते हैं, वो समाधान हो जाता है उसका। पहले के ज़माने में चीज़ नहीं होती थी, उस टाइम की बता रहा हूँ मैं, शिव जी के टाइम की, ठीक है। और जब ये चीज़ इसको जन्म दिया माँ पार्वती के बोलने पे, तो ये किसके लिए किया था? इन्हीं के लिए किया था, हम जैसे लोगों के लिए किया था। अब आज कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब सही कर रहे हैं, लेकिन भुगतना पड़ेगा। रावण ने भी भुगता था, अगर रावण ने जो गलती की थी वो भुगती थी। बिल्कुल सही बात जी। जैसा आपने लाल पहना हुआ है अभी, काला पहनते हैं, काले से तो लोग डरते हैं,
तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में लाते हो, तांत्रिक में, साधक में, किस कैटेगरी में आप अपने आप को मानते हो? देखो मैं क्योंकि आपने कहा मैं तामसिक बलियों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए देखो तांत्रिक जो है, मैं तंत्र विद्या करता हूँ, तांत्रिक हूँ मैं जी। एक कैटेगरी होती है शाणे भगत, वो अलग कैटेगरी होती है। शाणे भगत तो देखो हर कॉलोनी में मिलेंगे आपको, ठीक है। शाणे भगत क्या होते हैं? शाणे भगत होते हैं जिसके अंदर यूँ बोलते हैं मेरे अंदर माता आती है, ठीक है। सुना होगा ना आपने कि यहाँ पे 7 दिन की पूजा का टाइम चल रहा है और जो है माता आई हुई है, वो माता आती है। अब कोई बोले वो रात को तो दारू पी रहा है, दिन में उसके अंदर माता आ रही है, ठीक है ना सर? वो शाणे भगत है। वो क्या करते हैं, मैं आपको बात आपकी नजरों में क्या है? मेरी नज़रों में मैं आपको बता देता हूँ ना, ये क्या करते हैं शाणे भगत जो होते हैं, ये घर में रहने वाले ग्रस्त लोग हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं रात के टाइम, ठीक है, अब हर कॉलोनी में मिलेगा आपको, हर कॉलोनी में शाणे भगत मिलेंगे एक ना एक। वो क्या करते हैं इतना बड़ा थाल ले लेंगे, ठीक है, शाम को जाएंगे बकरे की चिकन की दुकान पे, वहाँ से मुर्गा कटवा देंगे और वो करवा लेंगे, और मांस के टुकड़े इतने बड़े थाल में मांस के टुकड़े लगा लेंगे, उसमें उन मांस के टुकड़ों पे दिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं बोलता कि पूरे तरीके से वो असर नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ है। अब वो ले जाएंगे, उसको ले जाके बिल्कुल निर्वस्त्र कपड़े उतार के वो जाएंगे। कौन जग रहा है रात के 12 बजे? अब आपके दिल्ली में भी ये काम होते हैं, लोग घूमते हैं ना, वो जाएंगे चौराहे पे। अब आपको मैं रियल केस बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जा रहा था एक बंदा लेके, आपके दिल्ली का ही है, शाणे भगत। हाँ शाणे भगत। तो किराए पे वो रहता था, उनके घर के सामने एक फैमिली रहती थी, ठीक है। वो एक बच्ची को क्या हुआ, वो बच्ची कोई गाने सुन रही थी रात को छत पे घूमते घूमते, और वो छत पे ही वो सारे वो दिए लगा रखे हैं, वो थाल ले ली, रंगोली बना ली, ठीक है, और एक पुतला बना लिया। अब वो उधर किल गाड़ रहा है, वो लड़की सब देख रही है, ये मेरे पास आया था केस, वो लड़की सब देख रही है। उस लड़की को क्या हो गया, वो एक मेंटल हो जाती है ना, पागल, वो मतलब ऐसे बाल ऐसे करने लगी, ऐसे बाल फैलाने लगी, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब एक जो कहता है ना बिल्कुल अच्छी खासी लड़की। अब उसने बताया ऐसे ऐसे देखा है मैंने, वो कभी कभी वो चीज़ उसके अंदर आती थी। तो वो जैसे चौराहे पे लेके जा रहा था ना उसको, तो उसने क्या देखा बच्ची ने कि एक कुत्ता था, वो भौंकते भौंकते और अपने आप ही ख़त्म हो गया, मर गया वो। हाँ मर गया वो, जाते जाते वो रख के वापस आया। उनको तो वहाँ से निकाल दिया, लेकिन उस बच्ची के अंदर ऐसी दिक्कत हो गई थी कि कभी वो डॉक्टर के पास चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर को पता नहीं, वो बोल रहे हैं ठीक है सब कुछ, कभी उसके कान में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने वो आवाज़ सुनी, ठीक है, वो भौंकने की, बार बार उसको कुत्तों की आवाज़ आने लगी कि कुत्ता भौंक रहा है, वो रो रहा है। फिर उसको बार बार मतलब वो बाल ऐसे फैलाने लगी, कुछ मतलब ऐसी चीज़ एंटिटी आने लगी। ना तो वो प्रेत थी ना कुछ ऐसे, मतलब एक ये मान लो कोई एक हवा ही थी, ठीक है, छलावा जिसको बोलते हैं, छलावा सुना होगा ना आपने, वो चीज़। तो फिर जो है मैंने लिया वक्त किया उसको ख़त्म। ये होते शाणे भगत, मतलब ये आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ाता कौन है, वो कॉलोनी के लोग ही। अब लोग आएंगे जाएंगे उनके पास कि महाराज जी ये दिक्कत है, अब वो दिक्कत बता देगी, वो प्यार से उससे कभी बाल मंगवा लेगा, कभी कोई चीज़ मंगवा लेगा, उसी से मंगवाएगा। अब वो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी तंत्र विद्या को आगे उस शाणे भगत से सेवड़े की तरफ जाने के लिए करता है। वो क्या है ये शाणे भगत से सेवड़ा? सेवड़ा क्या है? देखो जैसे मान लो किसी की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद हड्डियां रह जाती है। आपको पता होगा कि अगर मान लो किसी की मृत्यु होती है, क्यों उसकी जब तक चिता पूरी नहीं ठंडी पड़ती, जब फूल चुकते हैं, जब फूल चुकते हैं, जब तक कोई ना कोई रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई, जैसे मान लो बहुत ही ज़्यादा कई बार ऐसे केस होते हैं रियलिटी में कि कोई हड्डी बच जाती है, ठीक है। अब सेवड़े क्या करते हैं, सेवड़े रात को जाएंगे, आधी रात को मृत्यु हुई, आधी रात को पहुंचे, वो हड्डी ले ली, ठीक है, उसे तंत्र विद्या कर दी। अब वो पता नहीं है कि वो उसको मुक्ति मिली है नहीं मिली है, ठीक है, उसकी हड्डी ले ली। ऐसे मान लो कोई प्रेत मिल जाती है उसको, तो ये सेवड़े ये काम करते हैं। एक टाइम की बात बताता हूँ, एक बस के अंदर एक जो है बुर्खा पहन के एक लड़की जो बैठी हुई थी और एक दूसरी लड़की उसमें चढ़ी, वो उसके साथ बैठ गई। अब
जैसे ही वो बैठी अपने बात करने लगी उससे, जान ना पहचान, नाम पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, बता दिया। फिर बात करते करते आंखों में आके देख के बिल्कुल ऐसे, और तेरे को ये दिक्कत है, तेरा पति जेल में बंद है ना। वो देख रही है, यार ये इसने कैसे बता दिया। हाँ ऐसे जैसे दिक्कत है, आंखें आंखें दिख रही है बस उसकी, बुरखा पहना हुआ उसने। फिर ऐसे करके सारी चीज़ें उसने अपने मतलब सारे राज बता दिए। उसने बोला चल मैं तेरा इलाज करवाती हूँ। अब मानो कि कोई किसी राह चलते बस में मिले बंदे के साथ वो इलाज करवाने चले जाए, कोई नहीं जाएगा। आज मेरे को कोई बोल दे कि ऐसे ऐसे बात है, चल कौन जाएगा? कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाएगा ना। वो आपने गुड़गांव के अंदर शीतला माता का नाम सुना होगा मंदिर का, तो उसको वहाँ ले गई वो चली भी गई। हिप्नोटाइज का नाम सुना है? हिप्नोटाइज कर दिया, आंखों आंखों से मनमोहन कर दिया उसने, वशीकरण हो चुका है उसका। और वो उसके कंट्रोल में, आंखों से और उसकी बातों से और उसकी सच्चाई उसे दिखाई दी कि भाई इसने सब कुछ सच बता दिया। शक्तियाँ तो होती हैं, सेवड़ों ने पाली इतनी शक्ति तो। अब वो चली गई वहाँ पे। अब हुआ क्या, वो बोली बैठो आप 10 मिनट, मैं 10 मिनट में आती हूँ, मैं तैयारी करवाती हूँ। एक बड़े महाराज जी है, उनके साथ बैठ के और आपका अलग भी करवाऊँगी। तो बोली ठीक है, वो खुश। तो वहाँ कोई टीका लगाने वाला ऐसे कोई पंडित बैठा था, तो वहाँ भीड़ बहुत थी मंदिर में, तो उसने टीका लगवाया। अब टीका लगवाते वो पैसे दे रही थी उसको, उसके पास टाइम नहीं है इतना, 100 लोग खड़े हुए। अब इतनी देर के अंदर वो बाहर आई, चलो चलो आपकी तैयारी होगी। तो उसकी नज़र गई उसके ऊपर, उसने बोला पागल भाग जाए यहाँ से। बोले क्यों? बोले सेवड़ी है ये, तेरे बाल ले लेगी, तेरे बाल ले लेगी, तेरा नाखून मांगेगी, तो उससे तेरे पे ही तंत्र विद्या कर देगी, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, भाग जा जल्दी यहाँ से। वो आगे आगे भाग रही है, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है। उसने बातों बातों में क्या किया, उसका नंबर ले लिया। अब उसका नंबर भी ले लिया, उसको फ़ोन कर रही है। फिर क्या हो गया, वहाँ से चले गए, अब डर गए हो, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद ऐसे करके कोई मेरे पास वो आया उनका कहीं से फ़ोन, ठीक है, बिजी था उस टाइम पे मैं। बोले ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं हुआ अभी, टेंशन मत ले, जो तेरे पे हुआ था वो 2 मिनट का काम है, मैं भी कर दूंगा ठीक, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। मतलब ऐसा मेरा बोलने, ये चीज़ यहाँ बताने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो रोड पे जो बेफालतू में बोलते हैं ना, कि वो नाम तक उससे उसके बारे में पूछते क्या करते हो, क्या है, फालतू में कोई मतलब नहीं है। क्या है ये? दूर रहो। क्या है ये? ये सेवड़े होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास फुटेज भी होंगी अभी मेरे पे ना, सीसीटीवी कैमरे की। तो हमारे सेकंड फ्लोर पे एक मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बिजनेस है उसका, यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप है। तो वो आके सुबह सुबह गाड़ी में बैठा, फुटेज है, पूरी फुटेज है, आके गाड़ी में बैठा, 2 लोग आए। अब उन्होंने फोटो दिखाई उसको और कहते कुछ चढ़ा दे फटाफट। और वो उसके बारे में बताने लग गए हैं कि तेरे फादर इतने दिन पहले बीमार रहते थे ना, चले गए ना, चल चल ऊपर पता है तेरे पास कैश पड़ा है, चढ़ा दे माँ को, चढ़ा दे माँ को। ये क्या था? सेवड़े ही थे, बिल्कुल सेवड़े थे ये, ठीक है। और अंदर घुस रहे बिल्डिंग के। हाँ, तो उन्हें पता है। अब सेवड़े, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि वो कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब ये सेवड़े आगे बढ़ेंगे। ये होते गले मोहल्ले के, जो कई आपने सुना होगा, जो फालतू की चीज़ें शमशान में जाके कभी किसी चिता को छेड़ते हैं, ठीक है, कभी लात मार देते हैं उसके, ठीक है। तो उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक वो सेवड़ापन उनके अंदर आ जाता है। उन्हें चाहिए होती है चीज़ें, और वो करते करते, अब करते क्या है, किताबों से, ठीक है, किताबें पढ़ ली, ये सब किताबें, ये सब पढ़ ली। हाँ, कुछ तो पागल होके बैठे हुए हैं, रोडों पे भटकते हैं पागलों की तरह। अब आपने मेरे को बहुत अच्छी बात याद दिलाई। कुछ ऐसी फुटेजेस भी हैं, शायद आपने भी देखी होंगी, कि वो ज्वेलरी के शोरूम पे घुसे हैं और वो सुनार खुद ही उनको निकाल निकाल के दे रहा है और बाद में सर पीट रहा है अपना। ये जो होता है ना मनमोहन करना, वो चीज़ें सेवड़े हैं, सारे सेवड़े हैं। ये जितनी चीज़ें होती ना, ये सारे सेवड़ों के काम है। अभी हमारी बात चल रही थी कि दिल्ली में एक वो आतंक चला था चुड़ैल का, थापे लग रहे थे, और एक उससे पहले चला था वो चोटी काटने वाला। क्या था ये? देखो मैं आपको बात बताऊं। हाँ। अब
गली मोहल्ले में और जगह पूरी दिल्ली के अंदर आपकी वो छापे लगे थे। ठीक है, हल्दी के थापे लगे थे। हल्दी के थापे लगे थे। हाँ। क्यों? उस टाइम मौतें भी खूब हुई थी, बहुत मौतें हुई थी। ठीक है, क्यों हो रही थी? एक औरत और एक बच्ची बस के नीचे आके ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और वो बस के नीचे आके जब ख़त्म हुए थे ना, तो उनकी जो आत्माएं भटक रही थी। ठीक है, और वो एक तरह से मान लो उस टाइम का समय ऐसा था, उस समय पे वो चीज़ होनी थी, यानी मुक्ति उनको नहीं मिली। एक टाइम होता है, एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि हर समय पे। कोई ऐसा समय आता है, आकाश में घूम रहे हैं प्लेनेट, ठीक है, अब घूमते घूमते जस्ट सेकंड मौत हो गई उसकी। उस टाइम उस 0.0 सेकंड में जब मौत हुई है, उस टाइम क्या आसपास की वो है, भूत प्रेत है, पिशाच है, क्या चीज़ें हैं। तो वो चुड़ैल जो है ना, चुड़ैलों की योनि उसको ले गई थी। और वो इतना भयानक क्यों किया उसने? ठीक है, क्योंकि वो जो एक होता ना, एक शैतानी उग्र रूप वो था उनमें। तो वो धीरे धीरे करके कोई अच्छी चीज़ें भी आती है तो उसको अपने आप ख़त्म कर दिया। वरना जब तक वो थपकियाँ नहीं लगी थी ना, तब तक मौतें भी खूब हुई थी। जी, रात को आती थी ये? रात को आती थी। ठीक है, और सब अंदर होते थे। अब दिल्ली जैसे चहल पहल वाले शहर में ये काम हो रहे थे, तो कुछ तो था। चोटी काटने वाला क्या था? चोटी काटने वाला ये था। ये पहले मेरा जिम देखता था पूरा, तो ये भाग भाग के आता था, मुझे बताता था भैया आज हमारी कॉलोनी में ये हुआ। मैंने तो देखो अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने आसपास के लोगों से बहुत सुनी है ये चीजें कि चोटी काट रहे थे, चोटी काटते हुए ले आते थे। और फोटोज भी आई थी काफी। अभी हम यहाँ पे फोटो लगा देंगे कि औरतों की चोटी कटी हुई है रात को जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना, एक होता है सेवड़े, और एक जो सेवड़े अपनी चीजों से बाहर आके और तांत्रिक की तरफ जाते हैं, तंत्र की तरफ। हाँ। तंत्र की तरफ जाते हैं, पर वो तंत्र की तरफ पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो तांत्रिक होगा, ठीक है, वो पहली बात तो माँ काली और काल भैरव, ठीक है, या फिर जो चिन्मस्तिका का इनका साधक होगा, वो इस चीज़ में कदम बढ़ा सकता है। और कोई करता है तो वो पागल भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब सेवड़े क्या बताया मैंने, उनके मन में पाप, ठीक है। अब वो जब आगे तंत्र विद्या की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो किया कि उन्होंने योनि बनाई, ग्रुप बनाया, ठीक है, सारे सेवड़ों का ग्रुप बना के, ठीक है। अब शक्तियाँ तो इन्होंने पा ली है, तो नहीं तो हाँ। ठीक है, शमशानी क्रिया करके शक्तियाँ पा ली। अब इन्होंने पूरा संगठन बना लिया, ठीक है, संगठन बना के जगह जगह जाके वो किसी के बाल ले लिए। अब हर के बालों के अंदर अलग चीज़ है, ठीक है, अलग शक्ति है। उनसे तंत्र विद्या कर रहे थे। जितनों की चोटियाँ कटी हैं, वो कितने परेशान है, वो उन्हें पता है, वो देख रहे हैं इस चीज़ को। जी, तो बाद में वही बात है कि एक ये चीज़ ज़्यादा आगे तो जानी नहीं थी। अब वो रुकी क्यों? क्योंकि वो उनकी मौतें होने लगी। जो बाल काट के लेके जाके जो तंत्र विद्या कर रहे थे, उनकी मौतें होने लगी। तो रुका कैसे? ये जब ही रुका, ये उनके साथ ही गलत होने लगा। उन्हीं के अब वो तंत्र विद्या करने चले गए। मन में पाप है, पापी आदमी तो कर नहीं सकता। तंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, लेकिन कई लोग आहार शुद्धि, मारण मोहन उच्चाटन कई कर रहे हैं। कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन वो जो अब ये पूरा संगठन उन्होंने बनाया, उसके अंदर कुछ लोगों ने वो चीज़ सक्सेस भी की थी, ठीक है, और पूरे तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें तंत्र में क्या है? आहार शुद्धि, मन शुद्ध होना, ठीक है। ऐसा ब्रह्मचारी होना चाहिए, होना ज़रूरी है। अब किसी औरत की तरफ गंदी नज़र देखने वाला ये काम थोड़ी कर पाएगा, उसमें आगे थोड़ी बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। अगर आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो गलत विचार मन में नहीं आएंगे। और जो हम तंत्र साधना कर रहे हैं भगवान शिव के नाम पे, उसमें चमत्कारी परिणाम जब भी नजर आएंगे। ठीक है जी, समझ गया मैं। जी, तंत्र की मतलब शक्ति को प्रचंड बनाना है। हाँ, तो मन शुद्ध होना जरूरी है, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। गलत नज़र रखोगे तो उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो एंड में आपको दिक्कत ही देनी। रावण भी मैंने आपको बताया था कि जब उसने भी सब कुछ पा लिया था, लेकिन एक गलती है कि ना उससे, जब उसने भगवान को ही बांध दिया, भगवान को बांधने वाला आदमी भी खत्म हुआ जो अपने आप को अमर मानता था। बिल्कुल सही बात है। जी, आपका कभी आमना सामना हुआ है भूतों से और आप पर भारी पड़ गया हो? अब आप भूत प्रेत की पूछ रहे हो?
ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। एक घर के अंदर किन्नर रहती थी, ठीक है। अच्छा। और वो किन्नर मतलब आपको पता है सारे किन्नर एक दूसरे जाते थे और वो बहुत फेमस किन्नर थी। जो भी जहाँ भी जाते थे उसको बढ़िया माल मिलता था, ठीक है। अब बाकी लोग उससे हो गए दुखी। अब किन्नर लोग गुंडे बदमाशों से इन सब से कॉन्टेक्ट रखते हैं। हुआ क्या, उन बाकियों ने मिलके उस किन्नर को पहले तो उस किन्नर के साथ गलत करवाया, ठीक है। ठीक है। उस 4-5 जो है, मैं नाम जगह का नहीं लूँगा, ठीक है। आपका दिल्ली में ये बेकार गाँव पड़ता है बदमाशों का, ठीक है। तो बोलते हैं तो उनमें से कोई 4-5 लड़के थे, उन्होंने गलत हरकत करी किन्नर के साथ। करने के बाद उसको जिंदा मतलब उसको फांसी दे दी। वो फांसी दे के वो मर गई। अब उसके बाद वो कोई नहीं, वो अकेली उसमें रहने वाली किन्नर। अब किराए पे रहती थी। वो आया, मकान मालिक आया। मकान मालिक के आने के बाद पता चला ऐसे ऐसे हो गया। तो हुआ क्या, अब उस किन्नर को किन्नरों के हवाले कर दिया, बेच दिया उसको। फिर उसके बाद ये मान लो 25 साल हो गए। 25 सालों के बीच में उस घर में जो भी गया है, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिका, ठीक है। वो घर क्या मतलब बिकने के लिए आया था क्या? घर, उस घर को जैसे मान लो किसी ने खरीद लिया। अच्छा। अब आवाजें, बर्तन गिर रहे हैं, घर में कोई नहीं रह रहा, खाली घर है। खाली घर में बर्तन गिर खाली घर है, बर्तन है ही नहीं घर में। अब बर्तन गिरने की आवाज बर्तन गिरने की आवाजें आ रही हैं आस पड़ोसियों को जो आसपास घर है। अब सबको पता चल गया। साल बीत गए, 2-3 साल बीत गए। तो अब जो भी लेने आता है उनको सब बोलते कि भाई यहाँ मत लेना। एक जिद्दी औरत आई, ठीक है, इतनी डेट उसने ले लिया सब कुछ पता होने के बाद। तो बोल को यार चल चल मैं देख लूँगी जो होगा। अब उसने ले लिया। लेने के बाद वो अंदर चली गई घर के, ठीक है। अब उसके पास है 2 कुत्ते, ठीक है। वो छोटे छोटे कुत्ते थे, वो कुत्ते बांध दिए ऊपर। अब कुत्ते ऊपर बांधने के बाद उसका पति आया बाहर से। आने के बाद हुआ क्या, वो एकदम से उसके, अब मानोगे नहीं, उसके पति के अंदर एकदम से वो कैसे सिलेंडर में वो आग सी आई, वो पूरा पति का आधा मुंह जल गया, पूरा आधा एक साइड से जल गया वो पूरा वो। और वो जलने के बाद वो नीचे को अब ऐसे हो गया कि वो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद फिर जब वो वहाँ से उसने छोड़ दिया, डर के मारे उसने वो चीज़ छोड़ दी। फिर दोबारा थोड़े टाइम बाद किसी और ने वो घर खरीदा। उसने खरीद के, उसे पता होते सोते खरीद के उसने किराए पे किसी को दे दिया। अब देने के बाद उसको ये बोल दिया कि उस किन्नर ने उसको श्राप दिया हुआ था कि ये शक्ति जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक उन किन्नरों का नाश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसने वहाँ उसको बांध रखा था, वहाँ उससे घर के दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। तो अब वो श्रापित, वो ख़त्म ही नहीं हो सकती वो चीज़। जो जिस चीज़ को श्राप है वो कहाँ से ख़त्म हो जाएगा। किसी अघोरी तांत्रिक को, चाहे किसी भी शक्ति को बुला लो, वो श्रापित चीज़ तो खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद उसने भाई पूजा वूजा करवाई, पूजा होगी, उस घर में सारे काम हो गए। जो मालिक था उसने करवाई, जिसने दोबारा लिया था। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, किराए पे तो दे दिया है। फिर उसके बाद वो जो उसको क्या हो, जैसे जैसे रात होती ना डेली, उसको कभी चलता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी जो उसकी छोटी बच्ची थी, एक उसकी बच्ची एक दिन ऊपर चली गई ऐसी, और ऊपर जाते उसने सामने शीशा था, सामने वाले घर में शीशा था। उस शीशे पे क्या दिखाई दिया, एक साइड जला हुआ सर, पूरी बॉडी नीचे से सफ़ेद कपड़े, एक साइड जला हुआ और एक साइड नॉर्मल। वहीं हार्ट अटैक, मतलब एक बच्चे को वहीं सांस रुक गई उसकी, डर के हमारे मौत। तो मैं ये बता रहा हूँ ऐसी चीज़। फिर मेरे को वहाँ बुलाया उन्होंने, मेरा उससे जब सामना हुआ, ठीक है, तो अब कदम रखते ही पता चल गया क्या चीज़ है। अब जब मैं वहाँ गया तो जाते ही मैंने बैठाया किन्नर को बैठा दिया, रंगोली से बना दिया दायरा अपना, 36 प्रकार की मिठाई, पहले उसको भोजन कराया, भोग कराया मिठाई का। भोग कराने के बाद मैंने वचन बंद के टाइम पे, वो गलती क्या होगी मेरे से, वो ऊँट का जो एक मांस का टुकड़ा जो है जिसके अंदर मुझे उसको उतारना था, ठीक है, पर मुझे नहीं पता वो श्रापित थी उस टाइम तक, ठीक है। वो शराप है उन किन्नरों का, वो हो ही नहीं सकता। तो जब वो मांस का टुकड़ा मैंने रखा ना उस भोग के, भोग दे के उनको खुश किया जाता है, ठीक है।
और कुछ मंत्रों से उनको बांधा जाता है। मंत्रों का खिंचाव ही तो होता है, उससे विवश होते हैं वो जो भूत प्रेत होंगे, उससे विवश हो जाएंगे। अब उनको विवश करके उसमें कर तो दिया वो, लेकिन जो जब ऐसी चीज़ से पता चल जाए कि ये तो मेरे साथ गलत करने आया है, तो मांस का टुकड़ा देखते ही उसको पता चल गया और वो उसके अंदर जो विकराल रूप आया, ठीक है, मेरा गला दबा दिया उसने पूरा, ठीक है। और इधर चमगादड़ होते ना, ठीक है, वो चमगादड़ आवाज से ऐसे ऐसे चिपक गए मेरा खून चूसने लगे एकदम। और ऐसा ऐसा हाल हो गया था कि ये मान लो मेरा जो शरीर है, मेरा खून है, मेरा ऐसे बॉडी ऐसे सुकड़ने लगी, ठीक है। उस टाइम मतलब वेट सही था और ये मान लो मेरा 30 किलो वजन जो है उस टाइम पे कम हो गया था बॉडी का। जी। कितने दिन में? उसी टाइम पे, उसी रात में, ये पूरे रात की 8 घंटों की बात है ये। उस 8 घंटों के अंदर सोचो अगर इतना वजन एकदम गिरता है तो आदमी क्या बचता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अब वो श्रापित थी, भाग जाए ऐसे, उसने मेरे को बोला भाग जाए ऐसे, ठीक है। अब वो उतर तो सकती नहीं थी, अगर उतार भी देता तो वो नष्ट नहीं हो सकती थी, ठीक है। क्यों श्राप था वो था मेरे लाइफ का सबसे भयानक केस। तो फिर बचे कैसे आप? वो तो फिर उसके बाद मंत्र है ना, माँ का मंत्र है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर मैं उसको मान लो वो खत्म शराब लेकिन की, वो केस अधूरा छूटा। नहीं नहीं नहीं, वो केस उस घर में तो आज तक कोई नहीं है, केस अधूरा नहीं छूटा। वो जिसके ऊपर जो दिक्कत हुई थी ना, बस वो खत्म हो गई थी। लेकिन वो आज भी चीज वहीं पे वो ही है। आज भी वही है, वो पूरी जिंदगी वही रहेगी। जिस दिन वो किन्नर धरती से उठेंगी उस दिन उस घर में शांति होगी, वरना नहीं होगी। आज मैं यूं बोलता हूँ, वहाँ कोई एक दिन जाके नहीं रह सकता। वो नॉर्मल व्यक्ति को दुखी वैसे नहीं करती, लेकिन अगर वहाँ रुकोगे तो नहीं रहने देगी। आस पास मोहल्ले में लोग रहते हैं, आज तक रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन उस घर में नहीं रहने देगी किसी को। उसको इंतजार है वो उन किन्नरों के खत्म होने का। जिस दिन वो किन्नर खत्म होंगे उस दिन अपने आप वो चली जाएगी छोड़ के। हाँ, लेकिन उसको खत्म कर दिया था मैंने। जो प्रेत थी जिसका एक जला हुआ वो, तो उसको खत्म कर दिया था मैंने। जैसे ही आप ये चीज झेलते हो अपने ऊपर, क्या क्या बॉडी पे इम्पैक्ट आते हैं? देखो, अब तो भूतों के साथ खाना ही होता है, इम्पैक्ट तो आते हैं। क्रिया जब होती है, शमशानी क्रिया होती है, ठीक है, तो अब वो इतनी चीज़ें जो नहीं पता चलती, ठीक है। मान लो ऐसा केस कोई आया है, तब जो शरीर कमज़ोर होता है, ठीक है, आवाज़ एक बोलनी ही बंद हो जाती है पूरे तरीके से ऐसे, और माइंड थोड़ा दूसरी तरफ जाता है। जी। शरीर में थकान, भारीपन, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जैसे आप तामसिक चीज़ें आपसे क्रियाएं करते हो, कई साधक इसको बड़े गलत नज़रों से देखते हैं और सात्विक तरीके से चलना पसंद करते हैं और कहते हैं जो भी तमस करता है ना उसका अंत बड़ा बुरा होता है। तो आपको कभी ये सोच के डर नहीं लगता? देखो, मैंने अभी आपको बोला कि इसका अंत उसके लिए बुरा है जो जिसकी भावना गलत है, जिसकी नज़र गलत है, ठीक है। अब जिसका सब कुछ यही है तो भगवान शिव को प्राप्त है, वो तो साक्षात भगवान शिव को प्राप्त है, उसके साथ कैसे गलत हो जाएगा? अब जो कोई तांत्रिक है, ठीक है, उसने कोई करण पिशाचनी की जो है साधना कर ली, ठीक है। अब करने के बाद उसके पास वो आ चुकी है उसके पास। अब उसके बाद उसके तांत्रिक के मन में किसी दूसरी साधना के टाइम पे अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम पे ऐसा होता है वो दूसरी तरफ उसकी नज़र जाती है, ठीक है। अब है तो आदमी ही, ठीक है, हाँ जी, उसका तो नहीं बदल सकता कोई भी। वो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा जो समय आता है तो वो ये मान लो या तो पागल हो गया या ख़त्म हो गया। तो इसलिए ऐसे लोगों को डरना चाहिए, ऐसे तांत्रिकों को। उन्हें अब पहले जब वो माँ काली की साधना कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें ये पता होता है कि मैं गलत कदम नहीं रख सकता हूँ। जब वो भैरव भैरवी की साधना कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं, मैं गलत तरफ नहीं जा सकता हूँ। मन को नहीं बदल सकता आदमी, ठीक है। जब आपका अब ऐसा गोली भी कैसे बनेगा, उसका मन होना चाहिए स्थिर, जब भी बन सकता है। साधना में जब भी वो साधना भी जब भी पूरी होगी, आधी अधूरी साधना वो दिक्कत ही देगी। जी, वरना तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। जी। करण पिशाचनी की बात करी आपने,
आपने मेरे को कहा भी था कि मैं करण पिशाचनी की आपको एक बात बताऊंगा, क्या थी वो? देखो, करण पिशाचनी ना तो भूतों की योनि में है और ना ही पिशाच योनि में आ गई पिशाच है ना, लेकिन पूरे तरीके से ना तो वो, अब कोई ऐसा नहीं है कि वो गली में ऐसे भटक रही है। भूत प्रेत तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। और जो ये पिशाच है, पिशाच सिर्फ एक काम कराने के लिए होते हैं, ठीक है, कुछ बुरी चीज़ों ख़त्म करने के लिए इनको पाया जाता है, ये ऐसे नहीं मिलते हैं। क्या प्रोसेस क्या है इनका? मैं आपको बताता हूँ। मतलब प्रॉपर सीधी साधना ही करनी पड़ती है? जैसे मान लो हम काली माँ की, ठीक है, शिव की, ठीक है, देवी देवताओं की साधना करते हैं, तो वो हमसे खुश होके, उस तरीके से इनकी होती है? खुश करके हमारे पास आते हैं। अब ये लोग क्या है, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, ये सब क्या होते हैं, ये भूतों की योनि में। और जो पिशाच है वो जो करण पिशाचनी है, वो एक जो है ना तो उसमें प्रॉपर आती है ना उसमें प्रॉपर आती है, लेकिन एक तरह से इसको भूतों की योनि में माना जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी को साधना करनी है, ठीक है, पहली बात तो वो मंत्रों के खिंचाव से, ठीक है, जैसे कोई साधक है इसकी साधना कर रहा है, उसके मंत्रों के खिंचाव से, उसकी शक्ति से, उसकी तंत्र साधना से विवश होके, परेशान होके, मजबूर होके आती है, खुशी से नहीं आती है। अब जब इसकी साधना करते हैं ना, तो इसकी साधना के समय पे पहली बात तो साधक उठ के भाग जाता है डर के। करण पिशाचनी की साधना पे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अब शमशान में इसकी साधना हो रही है, अब शमशान में बैठे क्रिया चल रही है। पहले तो 21 दिनों तक मंत्रों से सिर्फ ये वो करना होता है कि क्या उसी की हो रही है ये साधना, ठीक है। उसकी अगर 21 दिन बाद आवाज़, कानों में एक आवाज़ आएगी और उस आवाज़ से ये पता चलेगा, वो कुछ क्वेश्चन करेगी और उस क्वेश्चन का साधक को इतना पता होना चाहिए कि इसका जवाब देना है मुझे। अगर वो प्यार से जवाब दे देता है तो साधना आगे दूसरे पड़ाव में जाती है। कुछ तो वहीं से ही चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं उस 21 दिनों से ही कि अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं भविष्य को देख कर उसको बदल भी सकता हूँ, ठीक है, इतनी शक्ति है। मतलब भविष्य को बदलने का मतलब है कि जो जितना वो चाहता है अपने भविष्य को, हर किसी का उठा के नहीं बदल सकता। मैंने ये सुना था कि जो भी पिशाच पिशाचनी जितनी भी योनियां हैं वो अतीत और प्रेजेंट ही बता सकती है, उनकी औकात नहीं है कि वो भविष्य बता दें। आपने सुना था ये? हाँ। देखो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो पिशाच होते हैं ना, करण पिशाचनी जो होती है, वो उसको हमने भेजा, ठीक है, और भेजने के बाद उससे हमें ये बोला कि ये चीज़ पता करने की क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ बताएगी भविष्य। मेरा बोलने का मतलब आपको जो था ना, वो ये नहीं था कि पूरे तरीके से भविष्य देख के बदल दी देगी, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि उससे हम जो काम करवा रहे हैं ना, वो आगे की चीज़ें उसमें बताएगी कि इस चीज़ में अगर कदम रखते हैं तो गलत ही होना है। अच्छा, समझ रहे हो ना? ठीक है, उस प्रोसेस का वो उस प्रोसेस का बता देगी एक तरह से वो भविष्य, भविष्य बदलना ही हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, गोबर होता है ना, गोबर की लेप करी जाती है। साधक अब भूत प्रेत को पाने के लिए तो गंदा संदा कैसा भी रहे चल जाएगा, लेकिन जब करण पिशाचनी की साधना होगी तो साधक को साफ सुथरा। ये मैं उल्टा सुन रहा हूँ, लेकिन उल्टा सुन रहे हो ना, लेकिन रियलिटी ये है। अगर कोई भी आप उठा के पढ़ लेना, किताबें पढ़ लेना चाहिए। मैंने अभी सुना था यक्षिणी अप्सरा की जो साधना करता है वो मलमूत्र भी उसी कमरे में करता है, नहाता भी नहीं है, सबसे गंदा रहता है, तब जाके 21-41 दिन में। यक्षिणी अलग हो गई है, करण पिशाचनी अलग है। मैंने करण पिशाचनी के बारे में भी यही सुना था। गलत सुना। और उन्होंने कहा था कि वो जब आएगी तो इतनी खूबसूरत होती है ना, तो वो बहुत खूबसूरत होती है और ना ही वो मतलब बिल्कुल ही कुरूप होती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल होती है, ठीक है। ये तो सिर्फ देखो, अब बोलने में तो कोई भी कुछ भी बोल जाएगा, उसका तो क्या करोगे। कई साधक इनके साथ संभोग भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो, ये तो जब वचन बंद करते हैं ना करण पिशाचनी को, तो वचन बंद के समय पे उसको ये चीज़ प्राप्त होती है कि उसको संभोग उसी के साथ करना होगा, ठीक है, तो किसी दूसरी महिला को नहीं देख सकता। अगर किसी दूसरी महिला को देखा तो वो साधक या तो पागल हो जाएगा, ज़्यादातर यही होता है कि वो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ होती नहीं है। जो करण पिशाचनी को पा चुका है ना, उसे पता है मुझे इस तरफ कदम नहीं बढ़ाना। जी, संभोग पे बात करते हैं थोड़ी सी। तंत्र में है ना बहुत कॉमन जिक्र है संभोग का, चाहे वो आप भैरवी साधना कह लो, तंत्र सेक्स कह लो, संभोग क्रिया कह लो। और एक तरफ अभी आपने आते ही बोला, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि तंत्र में ब्रह्मचार्य का बहुत ज़्यादा पालन है क्या एक्चुअली?
देखो, जो भ्रम अब एक शिव से मिली शक्ति है, ठीक है, जन्म दिया शिव ने तंत्र मंत्र को, ठीक, इन चीज़ों के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। अब जब उसने ये चीज़ बनाई है, भगवान ने चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाई है, अब वो तंत्र साधना, जब उसका मन किसी औरत की तरफ, संभोग की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो साधना को कैसे करेगा वो, ठीक है। उसको पाने के बाद अगर वो ये चीज़ करता है तो वो तांत्रिक आने वाले टाइम में, जब वो दूसरी तरफ, वो संभोग की तरफ अगर जा रहा है सब कुछ पाने के बाद, तो वो शक्तियाँ भी उससे जाएगी। और ऐसे ही तांत्रिक जो सुना होगा आपने, कुछ तांत्रिक गलत भी करते हैं, बुरा करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़े टाइम पहले की बात है, किसी जो है कोई कनाडा से कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला ऐसे कि मेरी लव प्रॉब्लम थी। अब मतलब शादी हो गई थी लेकिन हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बता दिया ऐसे पति पत्नी के बीच में चल रहा है। अब मैं एक ऐसी किसी के पास गई थी, वहीं पे ही कनाडा में कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बताया ऐसे पूजा करनी होगी। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला तूने पहले किसी और के साथ संभोग किया हुआ है, तो वो तेरा पाप जो है वो आ रहा है, वो पाप लगा हुआ है। अब तेरे को किसी ब्राह्मण के साथ, ठीक है, 11 बार संभोग करना होगा, ठीक है। अब उससे ये पता चल गया, एस्ट्रोलॉजर के पास उस जो भी था, वो तांत्रिक जो कोई भी था, उसको इतना पता चल चुका है शक्तियों से कि हाँ ये पहले किसी और के साथ रह के आई है। उसने क्या किया, उसने फ़ायदा उठाया उसका, उसने बोला मैं कैसे करूँ ये, पर उस लड़के अपने पति के लिए उसने वो चीज़ भी करी। अब वो किसके साथ करेगी, उसे भी पता और उसे भी पता है कि मैं ही हूँ एक करने वाला। उसके साथ वो गलत काम करा उसने, ना तो उससे वो काम हुआ। आज फिर उसके बाद उसका मेरे पास जो कॉल आया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे किसी ने बोला था मेरे से ये काम हो गया, और उसने काम भी नहीं किया और मेरे से इतना पैसा भी ले लिया उसने। मैंने कहा बेवकूफ़, 5-7 लाख रुपए बर्बाद करके उसने फिर गलत भी किया। मैंने उसको बोला उसको तो मैं अपने आप देख लूँगा, जो भी था वो, जो भी शक्ति थी, ठीक है, उसकी शक्ति तो अपने आप भी छीननी है और उससे पहले मैं उसको सज़ा दे दूँगा। बाकी मैंने उसको ही बोला जो बोलता हूँ ना, जैसे बोलता हूँ तो ये सब करके आइए, 7 दिन का टाइम देता हूँ, 7 दिन मेरे कहने पे चल, बस जो बोलूँगा वो करना होगा, ठीक है। अब यूँ नहीं है कि उसकी तरह मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरी बहन जैसी है, जो बोलूँ जैसा बोलूँ वैसा कर, तेरा काम हो जाएगा। उसने करा, मैंने उसको करके दिया। जैसा आपने बोला कि उसको तो मैं देख ही लूंगा, जो भी शक्ति थी उसके पास, कभी ऐसा हुआ है वैसे, कभी किसी तांत्रिक से भिड़ंत हुई है? बिल्कुल हुई है। कैसे हुई है मैं आपको बात बताता हूँ। किसी ने, अब मैं आपको बात बताऊँ, ये थी किसी को करण पिशाचिनी चाहिए थी, ठीक है। उसका मेरा बार बार फ़ोन आ रहा है, ठीक है, बहुत फ़ोन कर रहा है, ठीक है। मेरे को बस ये बता दो कैसे मिलेगी। मैंने कहा भाई नहीं मिल सकती। बोले नहीं 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 आप प्लीज़, आप इतना पैसा ले लो, वो ले लो, वो ले लो। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए पैसा, नहीं मिल सकती। उसने क्या किया, किसी और तांत्रिक के पास गया, ठीक है, और उस तांत्रिक के पास जाके भी वो सेम चीज़ 10 जगह पे होके ऐसी 10 जगह वो चला गया, ठीक है। अब एक तांत्रिक उसने फिर मेरे पास दोबारा आया, ठीक है, उसका नाम जब परशुराम उसका नाम था, ठीक है, और जो हरिद्वार में वो था वो तांत्रिक। तो उसने क्या बोल दिया उसको कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि करण पिशाचिनी जो है, मतलब वो कभी नहीं दे सकता तेरे को। मेरे को तो पता है नहीं दे सकता, करण पिशाचिनी तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन किसी और को नहीं दे सकता। कोई तांत्रिक को यूँ बोलता ना कि हाँ वो मेरे पास आके उसको मैंने प्राप्त किया और मैं उसको दे दूँ, वो मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। तो उसने बोला, तो जलन और चीज़ों से वो जो उसका गुरु था ना, उस तांत्रिक का, परशुराम का, ठीक है, उस गुरु से बिना पूछे, ठीक है, बिना वो करे मेरे पे शक्तियाँ छोड़ी उसने, मेरे पे प्रेत छोड़ी। आपके ऊपर? हाँ मेरे पे प्रेत छोड़ी, ठीक है। शमशान में क्रिया कर रहा था मैं, उस टाइम पे रात का टाइम था, 1:30 बजे का टाइम, मेरे पे प्रेत छोड़ी। प्रेत छोड़ते ही मतलब भूतों का मेला, 100 प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, मतलब एक ब्रह्म राक्षस का पूरा परिवार उसका, अच्छा, ठीक है, वो उन सबको छोड़ा। अब उस टाइम क्रिया के टाइम पे ना मैं उठ सकता हूँ, भंग होगी तो मेरे इतने दिन करे हुए बर्बाद। उसे पता है इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ,
उसने वहाँ से ऐसी चीज़ छोड़ी। उन्होंने क्या किया, उस साधना के अंदर कभी बादल गरजने की आवाज़, ठीक है, कभी तूफान की आवाज़, सृष्टि खत्म होने वाली अच्छी आवाज़ें, ठीक है, प्रेतों से करवा रहा था वो ये काम, ठीक है। प्रेतें भेज दी, शमशान में मैं हूँ, उसके साथ जो अगर मैं क्रिया कर रहा हूँ तो पहले तो जो प्रेत उस शमशान में है वो भी परेशान करती है, उधर से उसने वचनबंध जो उसकी थी प्रेते उसको भेज दिया मेरे लिए। हालांकि इतनी उस टाइम वो हो गई थी कि बाद में वो मुझे भंग तो करना पड़ा, ठीक है, लेकिन भंग करने के बाद अब मैंने उसके साथ जो किया वो आज जो है ना वो काम तो कर देगा, लेकिन उसके पास शक्तियों को नहीं छोड़ा मैंने, उन प्रेतों को नहीं छोड़ा जो उसकी वचनबंध थी, उनको अपने प्रेतों से ख़त्म करवाया, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी मैं 36 प्रकार का जो है भोग प्रेतों को रोज बैठ के खिलाता हूँ, ठीक है। कौन कौन से प्रेत हैं आपके पास? मेरे पास भूत प्रेत जिन बेताब, ठीक है। जिन तो देखो सिर्फ वो जब पाया था और जब से वो उस बोतल में ही है, उनका काम पड़ा नहीं है। अब जिनसे याद आया मैं आपको बात बताता हूँ एक टाइम की। हुआ क्या, एक पति पत्नी थे घर में, बच्चे मतलब पूरी फैमिली थी। तो उसकी वाइफ वो घर में परेशान चल रहे थे काफ़ी टाइम से, मतलब ना काम ना कुछ नहीं, बहुत कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा, ये मान लो फांसी खाने वाली नौबत। पर फिर भी वो औरत डेली मंदिर जाती थी। अब शाम का टाइम, डेली सुबह जाती थी, उस दिन शाम को चली गई वो। अब वो इत्र लगाती थी, मंदिर चली गई। मंदिर से आते टाइम वो उस इत्र की खुशबू से ना वो जिन उसके साथ लग गया। अब उसे नहीं पता उस टाइम जिन लगाया साथ में, वो घर आ गई, सपने अजीब अजीब आने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद वो अपने आप बोलने लगा जिन, एकदम से। वो भी ऐसे करता है, जिन भी अगर आएगा ना वो एकदम से नहीं बोलेगा मैं आ गया हूँ, वो धीरे धीरे उसको उसमें वातावरण में लेके आएगा उस औरत को कि हाँ अब ये किसी को बताए ना मेरे बारे में। ऐसा वातावरण वो खुद जो बनाता है जिन। अब जब घर में कोई नहीं ऐसे टाइम पे बोलने लगा, बात करने लगा, वो डर गई। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तू पसंद आ गई मेरे को, अच्छा, तू पसंद आ गई मेरे को, जिंदगी बना दूंगा तेरी। अब उसको सारी चीज़ बता दी उसकी, देख ऐसे ऐसे है, ठीक है, तू अब देख तेरा पति अब आएगा ना तो तेरे लिए क्या लेके आएगा, खुशखबरी लेके आएगा कि मेरा ये काम हो गया। वो पति आया और भाई उसकी लगी लॉटरी, ठीक है, वो लॉटरी लगाता था, लॉटरी लगी उसकी। अब जैसे ही देखा भाई ये तो सही बात है, लेकिन उसने क्या बोला, मेरे बारे में किसी को बोल मत दियो, तेरे पति को भी नहीं, तेरे बच्चों को भी नहीं, तेरी माँ बहन जो कोई भी है किसी को मेरे बारे में बोल दिया तो सब कुछ छीन के तुझे भी साथ ले जाऊंगा, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब उसने कर दिया। अब वो क्यों करेगी, किसी को क्यों बताएगी। उसके बाद वो लॉटरी खुली, देखा भाई चीज़ें बदलने लगी, बिजनेस खोल लिया, होटल खोल लिया, ठीक है, बड़े बड़े, बहुत बड़ी मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, 5 स्टार होटलों का मालिक की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, बहुत जो कहते हैं ना बहुत रईस, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज है, जो बहुत गरीब थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो देख रहा है यार ये डेली डेली खाना लेके किसके लिए जाती है, वो रोटियाँ सब्जी मीठा सब कुछ लेके जा रही है। अब डेली डेली ले जाके और बाहर रख देती है उसको। अब भाई खाना जा कर रहा है, पहले बोली गाय को देने जा रही हूँ, वो देखा अब खाना रख के आ रही है, खाना गायब हो रहा है, ठीक है, कोई है नहीं बंदा बाहर। रात को भी सुबह भी चाय के टाइम पे चाय जा रही है, हर टाइम पे, मतलब जो वो खा रहे हैं ना घर में वो सब कुछ जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है। फिर उसने बोला सच सच बता क्या कर रही है, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो अब वो परेशान होके तंग आके उसने मुंह खोल दिया। जैसे उसने मुंह खोला ना शाम तक तो वो ख़त्म होगी। और उसके बाद जो वो इतने 5 स्टार होटल का जो मालिक था वो इतना बर्बाद हो गया, आज कर्जों में चल रहा है वो, ठीक है, छोटे बच्चे को लकवा लग गया उसके। तो मतलब वो जिन खुद भी चला गया, उस औरत को भी ले गया। घर जो उसने ज़मीन से आसमान पे बैठाया था उसको ज़मीन से गड्ढे में दलदल में डाल दिया, ऐसे करके छोड़ा। देख लो, ये है जिन, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब हालांकि दे सब कुछ रहा था, लेकिन वचन जो है ना वो वचन सबसे बड़ा है इनके लिए। ये वचन में बांध भी देते हैं और बनते भी हैं। जी
जैसे आप क्रिया करते हो शमशान में बैठ के या फिर कुछ भी आप मतलब रिचुअल्स कर रहे हो, कोई आम इंसान आपको देख ले, क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, ऐसी क्रियाओं में ना आम इंसान अगर देख ले, ठीक है, तो आम इंसान की मृत्यु हो जाए, वो तो बोल नहीं सकते, मृत्यु हो भी सकती है, लेकिन वो पागल, उसके साथ दिक्कत, उसके साथ प्रेत, उसके साथ चीज़ें ज़रूर चलेगी। 1 महीने से पहले तो उसकी बुखार नहीं उतरेगी ये चीजें देखने के बाद। ये चीज़ें देखने के बाद। और 99% हो सकता है कि उसके साथ कोई ना कोई प्रेत जाएगी, ठीक है। दिक्कत तो बहुत होगी, हालांकि ऐसी चीज़ होती नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ कहाँ होगी? जो जैसे मुसलमान होते हैं ना, अब उनके पास लोग काट के ले जाते हैं। अब ये तो हमारे तो उसमें होता है, शमशान में होता है, ठीक है, किसी के सामने करते नहीं हैं। आसपास दूर दूर तक कोई जंगलों में ये शमशान होती है, ऐसे कोई गली मोहल्ले की शमशान में अघोरी तांत्रिक तंत्र विद्या इतनी बड़ी बड़ी नहीं करता। अब ऐसी चीज़ हो, अब जैसे मुसलमान क्या करते हैं, भूतों को बैठाएंगे साथ में, बैठा के जब उसको बांधेंगे ना, तो वो चाहे बाहर चाहे 10 बंदे बैठे हुए हों, ठीक है, अब वो क्या होता है, साथ लग जाते हैं उनके, तो जो बोलते हैं ना वो इत्र तो लगा के रखते हैं, वो सबके साथ एक प्रेत चलती है, अच्छी बुरी, ये चीज़ है। अब एक टाइम की बात बताता हूँ मैं, ऐसी पागल था कोई, ठीक है, मतलब था 21-22 साल का लड़का था, तो भूतों की मूवी देखनी, भूतों की पिक्चर देखनी, ठीक है, और क्रिकेट खेल के आता है, चल भाई चल शमशान में, उसमें क्रिकेट खेलूंगा मैं, तो वहीं खेलूंगा, जिद। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या होता था, उनकी कोई बॉल चली गई थी अंदर, बार 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 बार, बच्चे डरते थे, वो डरता नहीं था, पर गया वो बॉल लेने, वो भी नहीं, क्योंकि माँ कसम दे के ये चीज़ें देखे कि तेरे माँ कसम है, वो माँ कसम बहुत मानता था, ठीक है। तो वो बॉलें चली गई उसके अंदर। अब बॉलें जैसे चली गई तो 20-25 बॉल चली गई। एक दिन कोई ऐसी अडेल बुद्धि आ गया, बोला बस बोलने का ये क्या बॉल लेके आएगा, बोला बॉल मंगवा के दिखाऊं क्या तेरे को मैं, हैं? तो बोला अच्छा, बोला अगर शमशान का खड़ा होके, बोला रात को 12 बजे आऊँगा मैं, भूतों के टाइम पे आऊँगा मैंने उस पिक्चर में ये देखा था, उसी टाइम आएंगे भूत, रात को 12-12:15 बजे, ठीक है। और उसने वो जो है अपने खून की जो छींट थी, वो उसने देख लिया हो कहीं पे, खून की छींट वो हल्की सी डाल दी, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, ले गया मिठाई, बोला अगर तुम इस शमशान के सच्चे भूत हैं, तुम कुत्ते हो, तुम ये हो, तुम वो, गालियां दे रहा बहुत, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम हो एक बाप की औलाद है, तो मेरी बॉल मेरे को वापस दो। एक बॉल आई, दूसरी बॉल आई, तीसरी बॉल आई, चौथी बॉल आई, मैं कह रहा हूँ पैंट में मूत निकल गया एक बंदे के तो, हालांकि वो जिसने बोला ना उसके खाली बुखार चढ़ी, उसको हुआ कुछ नहीं। फिर वो वहाँ पे जाके अंदर कमरे उसके अंदर शमशान के अंदर जाके, ठीक है, अगर तू प्रेत है तो तू उठ के दिखा, ठीक है, तू ये करके दिखा। अब वहाँ कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे, वो मटकी पड़ी थी, लात मार दी, तो कुछ है ही नहीं तेरे अंदर, तू एकदम ऐसे है, मतलब ऐसे कर करके वो ये मान लो 6 महीने चलता रहा। एक दिन उसके साथ ऐसा काम हुआ, ऐसा झुंड उसके साथ लग गया, जब वो उस शमशान से वापस जा रहा था ना, घर पहुंचा, अपने बाल फाड़ रहा है, सर में दीवार में सर मार रहा है, ठीक है, अपने मतलब कपड़े फाड़ रहा है अपने, बिल्कुल नंगा हो गया पूरा, ठीक है, और नाखूनों से अपने दीवार ऐसे पूरा नोच रहा है। इतने बुरे हाल हो गए कि ये मान लो वो जितने टाइम पे किसी को बुलाना था ना, उतने टाइम पे वो चला ही गया, मृत्यु ही होगी। फिर उसके बाद उनके घर में कभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है। मेरे को थोड़ा लेट पता चला इस बारे में, ठीक है, जब जाके फिर उस चीज़ को भी ख़त्म किया। सबसे कॉमन प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है तंत्र में, जो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा चल रही है हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, डिवोर्स के केस आ रहे हैं, और जो रिलेशनशिप के केस आ रहे हैं, ठीक है। कैसे केस आ रहे हैं कि उसने करवा दिया है, पहले से करवाया हुआ है। एक तो होता है कि मान लो कि कोई थर्ड पर्सन उसको मिला है, ये मानो 3-4 साल का रिलेशनशिप है,
कोई दूसरे की बातें बहकावे में आके ही ये काम होगा। और अगर अलग हो रहा है वो 3-4 साल को टाइम पास तो नहीं कर सकता। अगर कुत्ते से भी हम को उसको भी पालते हैं तो उसको भी नहीं चोट पहुंचा सकते, तो एक इंसान को कैसे चोट पहुंचाएंगे? समझते हो ना इस बात को? सही कह रहे हो आप। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, तीसरा जो बंदा आता है ना, आजकल अघोरी तांत्रिक ये चीज़ों में लोग बहुत घुसने लगे हैं, तो जाके करवा देता है। अब अच्छे जो प्रेमी होंगे ना, 2 प्रेमी प्रेमिका, उनके बीच में दिक्कत हो जाएगी, उनके बीच में दिक्कत करवा देंगे। लेकिन फिर उसको तोड़ने के बाद जब उनका हल होता है, ऐसे केस आ रहे हैं भर भर के। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आप आए जी। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगा और ऐसी सी बातें थी जो मेरे दिमाग में थी दिल्ली को लेके, वो हमने बात करी, तंत्र क्रिया चलती हैं और ये चीज़ हमारे सामने हुई है जो देखी मैंने। देखो आपके दिल्ली में तो एक और चीज़ आई थी, ठीक है, आपने सुना होगा जो ये आपके द्वारका सेक्टर जो है 20-21 की बात है, ठीक है। इसके अंदर अब मेट्रो बोलते हैं, लास्ट मेट्रो में एक औरत मेट्रो में चढ़ती हुई तो नजर आई है, ठीक है। अब वो उतरती हुई नहीं आई, कैमरे में भी आया है। आप अगर ये फुटेज हो तो भेजना मेरे को। बिल्कुल। हाँ देखो ये चीज मेरे पास तो देखो फुटेज नहीं आई थी, नहीं जैसे लेकिन YouTube पे ये पड़ी हो हाँ तो। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई भी देखेगा उसे दिखेगी, मिलेगी जी। तो ये चीजें हैं, आसपास है, बार पीपल का पेड़ है, यहाँ भी मिलेगी कुछ ना कुछ चीज। लेकिन यूं नहीं बोलता हूँ कि वो दिक्कत देगी, छेड़ोगे तो दिक्कत देगी जी। छेड़ेंगे तभी दिक्कत देगी ना, ऐसी कोई अब कोई दिक्कत देने वाली प्रेत है वो तो देगी। एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आसपास हर जगह आपको ऐसी चीज मिलेगी, ऐसी एंटिटी होगी जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, फॉलो करें और अपना निवारण जरूर कराएं। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें बताएं कमेंट करके। नमस्कार।